पिछले 36 घंटे इंदौर के जीतू पटवारी जी और उनके परिवार के लिए काफी टफ निकले, क्योंकि बीते हुए कल के 10 बजे नाना पटवारी जो उनके छोटे भाई हैं उन्हें पुलिस हिरासत में लेती है, दिन भर गायब रखती है। नाना पटवारी ने जैसा बताया कि आसपास क्षेत्र में घुमाते रहे, वो शाम को डायरेक्टली थाने पर, राजेंद्र नगर थाने पर लेकर आते हैं। उन्हें बताते हैं कि ड्रग के एक केस में एक पेडलर ने उनका नाम लिया है कि वो माल जो है वो, या जो ड्रग है 10.8 ग्राम या 9 ग्राम कुछ ब्राउन शुगर थी, तो वहां नाम दिया जाता है कि वो नाना पटवारी को देने जा रहे थे। साथ में एक आरोपी और होता है। जब ये बात मीडिया में आई तो बहुत सारे कवायदे चलने लगी। नाना पटवारी के पुराने केसेस के ऊपर भी बात की जाने लगी और कहीं ना कहीं उनको इस सिंडिकेट से जोड़ा जाने लगा। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज की बात होने लगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर, जैसा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो पहले ड्रग एडिक्ट थे लेकिन अब पिछले 3 सालों से बहुत क्लीन है या किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, तो क्या अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि को अलग करें और उनको एक आम इंसान की तरह देखें, तो क्या हम उन्हें ये मौका नहीं दे सकते हैं कि वो सुधर? अच्छी बात है, सुधरना भी चाहिए, लेकिन इसको पॉलिटिकल एंगल दिया गया, इसको जीतू पटवारी के साथ जोड़ा गया। और जीतू पटवारी जी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे उनके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी दिखी, जिसको मैं कहूँ प्रशासन के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ एक पेन दिखा कि इस तरह के केसेस में एटलीस्ट हमें पॉलिटिक्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। मीडिया ने अपने ही ट्रायल शुरू कर दी और शायद आप और मैं भी उन्हें जज कर रहे हैं। हो सकता है कि केस जो हमें दिख रहा है वो अलग हो, या हो भी सकता है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे वो सिद्ध भी हो जाए, लेकिन हमें इस बात को समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई आदमी 3 साल में सुधर चुका है, अगर वो किसी रिच फैमिली से है या वो किसी एक रिनाउंड फैमिली से है, तो शायद हमें उन्हें वो गोपनीयता देनी चाहिए जिसकी वजह से वो वापस से उस नर्क में ना जाए। इस केस को अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो सुनील दत्त और संजय दत्त का केस मुझे याद आता है, क्योंकि जब संजय दत्त भी ड्रग एडिक्ट थे और सुनील दत्त जी उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। हमने संजू फिल्म में भी देखा है कि कितनी जद्दोजहद के बाद वो इन सबसे बाहर आए। तो ये बहुत टफ टाइम होता है किसी फैमिली के लिए, और इस टफ टाइम के बाद का सबसे बड़ा टफ टाइम होता है वो चेक लगाना कि क्या वो वापस, वो इंसान जो ड्रग एडिक्ट था वो वापस से उसी लाइन पे तो नहीं जा रहा। और ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट अभी इंदौर में जिस तरह से चल रहा है, मेरा अनुरोध फैमिली से है कि आप प्लीज क्रॉस चेक कीजिए कि आपके परिवार के यंगस्टर्स कहीं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं। रेगुलरली उनकी बैग चेक कीजिए। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आप उन लोगों को देख सकते हैं और उन लोगों को मार्क कर सकते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।